हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे मास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमने स्क्वायर्स देखे थे पिछली क्लासेस में। हमने ज्योमेट्री वाला स्क्वायर देखा था, जो कैसा था, कुछ ऐसा था। ऐसा कुछ स्क्वायर्स हमने देखे थे, पर ये तो हमारा ज्योमेट्री वाला है। पर अब हम देखेंगे अलजेब्रा वाला स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं कि स्क्वायर्स उनको बोलते हैं जो दो बार रिपीट हो जाए एक नंबर, उसको स्क्वायर्स बोला जाता है। कैसे? जैसे कि बच्चों देखो, 1 है, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो दो बार रिपीटेशन हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 2 2 जा 4 और इसका 1। इसी तरीके से आप 3 का कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 9। इस तरीके से ये हमारे क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो अब हम इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन में सब चीजें बताएंगे आपको। तो बच्चों, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमने लिख दिया टाइटल। ये हमें पता चल गया स्क्वायर्स कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं, और हम क्या ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किन किन के स्क्वायर्स, अगर कम से कम आपको 10 तक आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर्स, तो आपको सॉल्व करने में कुछ परेशानी नहीं होगी फिर। तो लिख सकते हो आप, इनको लिख लीजिए आप बच्चों, जिससे क्या आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया। इसी तरीके से 4 का कर सकते हैं हम, 4 का क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ये हमने कर लिया। इस तरीके से हमने स्क्वायर्स निकाल लिए, और स्क्वायर्स निकालने के बाद हमने याद भी कर लिए ये स्क्वायर्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो। अब हम क्या देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, इनको चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते क्या है ना। इधर तो ठीक है, आपने निकाल लिए, पर जैसे जैसे बड़े बड़े नंबर्स आ गए, जैसे कि हमने बोल दिया 31 का स्क्वायर से निकालो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतने तो हमने याद ही नहीं किए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं उससे कि लास्ट में अगर यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पे अगर जो नंबर्स होंगे, उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और नॉन परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके लिए एक लिस्ट बना लेते परफेक्ट स्क्वायर की और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की। क्या क्या लिखोगे आप, देखो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जिनकी प्लेस में यूनिट प्लेस में क्या हो, 1 हो, 4 हो, और क्या बोलते हैं 9 हो, 5 हो, 6 हो। तो ये क्या होंगे, हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो हम लिख लेते हैं जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, और एक और होता है जो होता है 00। ये ध्यान रखना, 00 भी एक परफेक्ट स्क्वायर का एक चेक करने का तरीका है। कैसे करोगे, जिसमें 00 हो तो वही परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना कि कोई सिंगल जीरो यूनिट प्लेस पे हो, या ना कि कोई 3 डिजिट हो, तो वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 00 होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि देख सकते हैं कि जिसमें 2 हो यूनिट प्लेस पे, या 3 हो यूनिट प्लेस पे, या फिर 7 हो, या फिर 8 हो, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इनको, कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स है। जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आए, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम इनको स्क्वायर्स जैसे बने होंगे, हमें बता दिया कि ये बता दो 2501 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ बच्चों, तो बोलोगे कैसे पता चलेगा,
हम बता सकते हैं जिसके लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस देखना है या टेंस प्लेस देखना है। अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर ये 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? उस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हमने समझ लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से हम एक टॉपिक और देखते हैं जो है पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस का हर जगह पर यूज होता है। अब आप बोलोगे पाइथागोरस सीखा था हमने कुछ 7th में, पर हमें समझ में नहीं आया, तो आज हम पाइथागोरस भी सिखा देते हैं आपको। तो पाइथागोरस किस तरीके से करना है आपको, देखो बच्चों, पाइथागोरस लिख दिया मैंने यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम किस चीज पे होता है कि आपको कोई डायग्राम दे दिया, जैसे ये डायग्राम है मेरे पास, एक ए बी सी दे दिया और हमको बोल दिया कि इसमें से ए सी को फाइंड करो। ठीक है बच्चों, और ये हमें दे दिए हैं कि ये समथिंग 3 सेंटीमीटर दे दिया है और ये हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो बच्चों इनसे जो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज होता है। जैसे कि ये जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और ये जो होती है उसको बेस बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? एल्टीट्यूड वाली, एल्टीट्यूड साइड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं इसका, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि कोई भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है और इन दोनों का सम होता है बेस और एल्टीट्यूड का। तो कैसे? जैसे कि ये ए बी है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया हमने। हमें पता क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस साइड नहीं पता है, ए सी नहीं पता हमें, तो ए सी का स्क्वायर रखेंगे आप। और ए बी स्क्वायर क्या है? 3 दिया हमें, प्लस करेंगे बी सी स्क्वायर क्या है हमारे पास? 4। 4 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब हम क्या निकालेंगे? ए सी स्क्वायर निकालेंगे। कैसे? 3 का स्क्वायर मैंने अभी कराया था आपको, क्या है? 9 है। तो हम लिख सकते हैं कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? सम करो बच्चों, तो ये हो जाएंगे हमारे 25। तो ये हमारा निकला AC का स्क्वायर निकला। पर हमें चाहिए एक साइड ना, AC चाहिए। तो AC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट मतलब कि उसका स्क्वायर हटा देना है। अब क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। मतलब कि जैसे हमने ये लिखा ये स्क्वायर है तो इसको सिंगल करने में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका उसी को स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो हमने निकाला ये 5 सेंटीमीटर, क्या निकला? स्क्वायर रूट निकला। ये हमारा 5 सेंटीमीटर क्या निकला? AC के हाइपोटेन्यूस साइड निकल गई। इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये साइड निकालना भी सीख लिया। और ये कहीं ना कहीं हमें ट्रिपलेट्स में भी काम आएगा। आप ट्रिपलेट्स बोलोगे क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स उनको कहते हैं जैसे कि ये 3 साइड्स है ना, 3 4 5 जैसे है, कंटिन्यूस वाले हैं 3 4 5, तो ये क्या है? ट्रिपलेट्स है। ये कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आपको 2 नंबर्स पता है तो आप हाइपोटेन्यूस, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, अगर ट्रिपलेट्स याद है तो आप कर सकते हो ना कि 3 4 5 ये वाला ट्रिपलेट होगा। ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, इतना करा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो पहले इसको रब कर देते हैं। अब हम सीखेंगे कि कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे। अब ये बोल रहे कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स क्या मतलब कि जो हमने स्क्वायर्स निकाले थे ना, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा? 4, है ना? ये 2 का स्क्वायर है। अब बोले कि इनके बीच में कंटिन्यू नंबर कौन कौन से हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर तो आप बता सकते हो कि ठीक है 2 है 3 है, ये नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, तो ये हमारे कंटिन्यू नंबर है। तो हम अगर बड़े बड़े हुए, जैसे 19 का स्क्वायर बोल दिया और 20 का स्क्वायर बोल दिया, तो इनके बीच में क्या क्या नंबर्स होंगे, तो ये हम बेस कैसे बताएंगे? तो बच्चों देखो, इसको पता करने का एक ही तरीका है कि हमें बस खाली इनके स्क्वायर्स पता हो। जैसे 19 का स्क्वायर क्या हो जाता है?
हाँ बच्चों, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361। क्या होता है? 361। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। तो बच्चों देखो, अब इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, कैसे, कौन कौन से होंगे? 362, 363, ऐसे डॉट 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 कितने तक आएंगे? 399 तक। जो नंबर्स आ रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यू नेचुरल नंबर या नेचुरल कंटिन्यू नंबर्स बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? इस तरीके से हमने पता कर लिया कि इसको क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, हमने ये पता कर लिया कि कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स इसको बोलते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको सम करने पर क्या मिले? स्क्वायर्स मिले। कैसे? जैसे कि आप समझ सकते हो, क्या लिखना था हमें? ऑड नेचुरल नंबर्स। इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे अब? तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ऑड नंबर्स लेने हैं। जैसे 1 ले लिया, फिर अगला ऑड नंबर क्या होगा? 3, है ना? तो इन दोनों का सम करेंगे, 1 + 3 करते हैं तो क्या आता है? 4। 4 किसका स्क्वायर है? तो हम बता सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 है। तो देखा आपने बच्चों, और नेचुरल नंबर को सम करने पर हमको क्या मिला? 2 का स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? 1, 3, 5 और नंबर हमने कर लिए 3, तो उनसे हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा स्क्वायर। तो 1 + 3 + 5 कितने होते हैं? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। आया समझ में? और नेचुरल नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब ये आप बोलोगे इसका हमें यूज क्या है? तो बच्चों देखो, इन चीजों का यूज इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चंस में होने वाला है, इस चैप्टर के। तो इनको थोड़ा समझ लो। एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको फिर भी सिखाऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा सीख लेते, ओवरऑल हमें पता चल जाएगा चलो इस चैप्टर के अंदर ये चीजें होनी है। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने सीख लिया और नेचुरल नंबर्स ऐसे निकालने हैं। एक और करके देख लेते हैं जिससे आपको क्या कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो हम करते हैं 1, 3, 5 और नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। इनका सम करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 कितने हो जाते हैं? 3 + 7 10, 10 प्लस कितने हो गए ये? हाँ बच्चों, करो सम इनका, कितने हो जाते हैं? 4 + 5 9, 9 + 7 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर आता है ना बच्चों? और नेचुरल नंबर से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा क्या है, पहले इसको रब कर दें फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्या करेंगे अब इस टॉपिक के अंदर, हमें क्या सीखना है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या चीज होती है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स? तो देखो बच्चों, हमें कोई भी नंबर्स का पता करना होगा तो किस तरीके से पता करोगे आप? तो कौन से नंबर्स होंगे? ते हमें ये सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पता करना है। तो क्या हो, जैसे कि हमें दे दिया कोई 25 दे दिया, अब इसके पूछ लिया आपसे कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताओ आप, तो कैसे बताओगे? तो इसको निकालने की एक ट्रिक या फिर फॉर्मूला कह ले, जो बेसिक चीजें हैं। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर एक पहले करेंगे, फर्स्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड नंबर निकालेंगे, सेकंड नंबर निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप? तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, n² + 1 का 2 डिवाइड में होल। ठीक है, कैसे करोगे? 5 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, है ना? तो 5 n क्या हो जाएगा हमारा? n क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे प्लस 1/2 करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25 + 1/2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 26/2 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 13। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मिल जाएगा? 13।
इसी तरीके से आप सेकंड नंबर निकाल सकते हो। सेकंड नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n² माइनस 1 का डिवाइड में 2। ये याद रखने पड़ेंगे आपको बच्चों। इनको याद रखोगे तो आगे आपको सॉल्व करने में और अच्छी तरीके से मदद मिलेगी। तो देखो n² माइनस 1, n², जो चीज 25 दिया हो, ये जो नंबर्स होते हैं वही n² होता है, मतलब उसका स्क्वायर होता है ये, ठीक है। n² हमारा रख दिया हमने डायरेक्ट की 25, माइनस 1 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 24 से करेंगे तो क्या निकल जाएगा 12। तो सेकंड नंबर हमारा क्या मिल गया 12। तो इस तरीके से हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकाल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के। इस तरीके से हमने सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकाले। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ ऑड नंबर्स। कैसे निकालोगे ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स? क्या कहने का, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये एक तरीके की ट्रिक समझ लो, ये बेसिक चीजें फॉर्मूला समझ लो, जिससे आप किसी भी स्क्वायर्स का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। कैसे? सपोज कर लेते मैंने ले लिया 49 स्क्वायर, है ना, हमें नहीं पता कितनी बार जाएगा और कितना इसका स्क्वायर रूट है, तो आप कैसे पता चलेगा? तो आपको ऑड नंबर्स तो पता होगा, शुरू में कौन सा होता है, पहले में पहला 1 होता है, तो इससे 1 से पहले माइनस कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, ये हमें 48 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर से आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर से कर देना आप। समझ में आ रहा है आपको? और नंबर से हम सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं और उसको माइनस करते जा रहे हैं, तो कितना हो गया 40। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 40 को माइनस कर दोगे 7 से, नेक्स्ट और नंबर से कितना मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। इसी तरीके से 33 को आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर से माइनस कर दोगे तो कितने मिलेंगे, 33 में से 9 गए तो कितने बचे, 30 और 6, तो कितने बचे, 6 गए तो 24। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमें, ऑड नंबर क्या है 11, तो हम करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें 1 3। फिर हमारे पास 13 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13, तो क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये चेक करने कितने स्टेप्स हमने किए हैं, तो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आकर वो जो था और स्क्वायर वो 0 हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों? नहीं आ रहा तो एक और क्वेश्चन से करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया। सपोज ले लेते हैं, छोटा ले या बड़ा ले, ठीक है चलो बड़ा ही ले लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। और 64 ले लेते हैं जैसे। अब इस 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इस ट्रिक से बता सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर दो, कितना आ गया 63। फिर 63 को माइनस कर देंगे नेक्स्ट ऑड नंबर से, कितना है 3, तो कितने हो जाएंगे 60। फिर 60 को माइनस कर दो नेक्स्ट ऑड नंबर से, क्या हो जाएगा 5, तो कितने हो जाएंगे 55। फिर नेक्स्ट नंबर से कर दोगे आप माइनस, कितने हो जाएंगे 7 से, तो कितने हो जाएंगे ये 48। फिर 48 को माइनस करेंगे हम नेक्स्ट नंबर से, कितने हो जाएंगे 39। फिर नेक्स्ट नंबर से करेंगे हम इसको माइनस, कितने हो जाएंगे 28। फिर नेक्स्ट नंबर से करेंगे हम इसको तो कितने बचेंगे 1, और ये कितने बचेंगे 15। फिर नेक्स्ट नंबर से करेंगे हम इसको तो कितने बचेंगे 0। तो देखो बच्चों हमने कर दिया, ये 0 आ गया हमारा। अब हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 64 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 8। आया समझ में? इस तरीके से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो।
तो इस तरीके से हमें पता चला कि सम ऑफ ऑड नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये सब चीजें क्या है, ये हमें प्रॉपर्टीज ही अभी बेसिक चीजें हैं जो हमें आगे जाके 10th 12th में भी काम देंगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो हमने चलो बेसिक चीजें कर ली। एक चीज है जो 11th 12th में या 10th में भी काम देगी, वो होती है ट्रिपलेट्स निकालना। किसी किसी को ट्रिपलेट्स निकालने आ जाता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो वो भी टॉपिक क्लियर करा देता हूं मैं अभी, और फिर एक्सरसाइज के टाइम पे उस टाइम पे भी करा दूंगा आपको। तो करते हैं नेक्स्ट। अब हम सब समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट किस तरीके से करते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे 8 के पूछ लिया आपसे कि इसके ट्रिपलेट्स बताओ। जैसे ट्रिपलेट्स कैसे, ये पाइथागोरस से ही नाम पड़ रहा है, तो मतलब इसमें कोई पाइथागोरस का रोल होगा। तो कैसे कि हमें बोल दिया कि एक 8 नंबर दिया है, तो हमें बताओ कि ये दो साइड के ट्रिपलेट्स क्या क्या होंगे। तो आप कैसे करोगे, अब आप फॉर्मूला लगाने बैठोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पर इस फॉर्मूला में भी पुट करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, या फिर साइड या फिर हाइपोटेनस। पर दोनों चीज नहीं है तो किस तरीके से निकालोगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स उधर काम करेगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालने का देखो इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये है हमारे पास, हाँ तो सॉरी, कैसे निकालोगे इसको, ये दिया है हमें, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए ये जो दिया होगा वो जरूरी नहीं कि ट्रिपलेट्स हो, तो फर्स्ट ट्रिपलेट निकालने का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 2m के। कैसे, तो 2m इक्वल्स टू 8, तो m मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो m हमारे पास आ गया 4, आ गया ये। बस अब यहां से हमारे स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, पहला ट्रिपलेट फर्स्ट निकाल लिया हमने, अब सेकंड निकालेंगे। तो कैसे निकाला, एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 17, तो सेकंड हमारे पास मिल जाएगा 17। उसी तरीके से एम स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा सेकंड नंबर निकालने का, सेकंड नंबर निकालने का, ये थर्ड ट्रिपलेट निकालने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 15। तो ये हमारे निकल गए ट्रिपलेट्स, 8 15 17, ये हमारा निकल गया 8 के ट्रिपलेट्स निकल गए। अगर ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको बच्चों, नहीं आया तो चलो एक और करते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया 6 का निकालो, ट्रिपलेट्स निकालो इसके दो और, तो कैसे निकालोगे आप, तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट नंबर के लिए हमें 2m से इक्वल्स टू करना पड़ेगा 6 को। तो हमने कर दिया, तो m हमारा मिल गया इसमें क्या 6 डिवाइड बाई 2, m मिल गया हमें 3, m हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड ट्रिपलेट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1, ये एम स्क्वायर सॉरी, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड लिख देना आप और ये सेकंड लिख देना। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा 9 माइनस 1 8, तो सेकंड नंबर निकल गया हमारा 8। उस तरीके से हम थर्ड का निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 10। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिए, ट्रिपलेट्स निकाल दिए। ये जैसे ये चीज निकली वो है ट्रिपलेट्स। तो बच्चों इन चीजों को करोगे आप तो अभी से समझ जाओगे, तो बच्चों एग्जाम में भी कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार वीडियो को रीप्ले करें, तो उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी तो हम हैं ही, हमारे साथ जुड़िए रहिए आप, और आगे हम आपको सॉल्व कराते हैं एक्सरसाइज। आज के लिए इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं। तो बच्चों
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और बी मोटिवेटेड। ठीक है बच्चों, मोटिवेशनल अपने खुद के अंदर से ही आता है, तो मोटिवेट रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारी यूट्यूब चैनल मास क्लासेस को। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।